लाइट मतलब क्या? जो हम लोगों को दिखती है, ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट, बल्ब से आने वाली लाइट, सन से आने वाली लाइट। बट व्हाट इफ इट इज डार्क? आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स? नो। व्हाई? क्योंकि क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट्स पर लाइट गिरती है तो लाइट उसमें से हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है और उसी की वजह से वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। सो लाइट इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, लुमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस मतलब जो खुद लाइट एमिट करते हैं, नॉन लुमिनस मतलब जो लाइट इमिट नहीं करते हैं। जो लाइट इमिट करते हैं जैसे कि सन है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, बल्ब है, तो व्हाट हाउ वी आर एबल टू सी देम? द लाइट कमिंग फ्रॉम देम इट एंटर्स आवर आईज डायरेक्टली, सो वी कैन सी दैट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स लाइट इमिट नहीं कर सकते जैसे कि कार, चेयर, बोर्ड, डस्टर, तब क्या होता है, इन चीजों पे लाइट गिरती है और वो जो लाइट इन पर गिरी है इट विल रिफ्लेक्ट इट इनटू आवर आईज एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। हमारे रूम में कहीं पे भी कोई भी एक चीज पड़ी है तो वी आर एबल टू सी इट बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस that some rays enter our eyes and because of that we are able to see that object. तो light मतलब क्या? It is a form of energy which gives us a sensation of vision. What is light? Form of energy and it is detected with our eyes. तो objects का मैंने बता दिया आपको, luminous, non-luminous. Luminous मतलब they have their light, okay, they have their own light, they emit their own light. Non-luminous means they do not have their own light but they will reflect the light which is coming on them and because of which they become visible. अभी लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तभी तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ओपेक मतलब समझता है ना, ओपेक मतलब जिसपे से लाइट ट्रांसफर मतलब पास नहीं हो सकती है। जैसे कि कोई बेंच है या फिर कोई डस्टर है या फिर ये पेन है, तो इस पे अगर लाइट गिरेगी तो इसकी शेडो पीछे बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इफ इट इज नॉट मूव्ड इन स्ट्रेट लाइन तो वो बेंड होके इसके नीचे से चली जा सकती थी, है ना? फिर इसकी शेडो बनती थी क्या पीछे? नहीं। सो दिस टेल्स अस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन, जिसी की वजह से हम लोगों को मैक्सिमम चीजें जो है दिखाई देती है। What is reflection? The process of sending back of light rays which falls on an object. एक ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज आई, उसने उसको रिटर्न भेजा, sent it back. Because of that, that object becomes visible and this process is called as reflection. अब रिफ्लेक्शन जो है दो तरीकों के सरफेसेस से होता है। एक होते हैं स्मूथ सरफेस, जैसे कि हमारी जो मिरर्स होती है जो हमारे ड्रेसिंग टेबल्स में है, तो वहाँ पे क्या होती है, एक रे ऑफ लाइट है, एक बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, so they will get reflected in the parallel way only. जैसे आती है वैसे ही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? But there is, so that is known as regular reflection. But in other case, when the surface is not smooth, when the surface is not smooth, rough surface है, उस टाइम पे क्या होगा, लाइट रे तो पैरेलल ही आई, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई? इट गॉट स्कैटर्ड, वो क्या हो गई? फैल गई। रिफ्लेक्शन के टाइम पे इट डिड नॉट फॉर्म अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट गॉट स्कैटर्ड। तो ये होता है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एक डस्टर है या इवन अ पीस ऑफ पेपर, इट इज ऑल्सो नॉट स्मूथ, तो उस पर जब भी रे ऑफ लाइट गिरेगी, बीम ऑफ लाइट गिरेगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिरेंगी, तो वो क्या करेगा? इट विल रिफ्लेक्ट इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस and that reflection is called as diffused reflection. It is the reason why we are able to see objects, क्योंकि उसकी लाइट क्या होगी? हर डायरेक्शन में फैलेगी, तो कहीं ना कहीं से हमारी आंखों तक पहुंचेगी and then we are able to see that object. So these are the two types of reflection, that is regular and diffused. Diffused reflection को ही क्या बोला जाता है? Scattering, क्योंकि यहाँ पे जो reflected ray है वो क्या हो जाती है? Scatter हो जाती है. It scatters because of the rough surface. Understood this? Now we will study about plane mirror. जो मिरर हमारे ड्रेसिंग टेबल में है वो क्या है? प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, उसके पीछे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे
एरोज मार्क की लाइंस ड्रॉ की होती है. सो दिस साइड विच इज प्लेन इज इट्स फ्रंट साइड. ये कौन सी साइड है उसकी? फ्रंट. एंड दिस इज इट्स बैक साइड. अब ये बैक साइड में क्या करते हैं? द बैक साइड इज कोटेड विथ सिल्वर. सिल्वर क्यों यूज किया जाता है? सिल्वर रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट entire light which is incident on it. It does not allow any light to get transmitted through. तो अपने में से थोड़ी भी लाइट वो पास नहीं करता है, इसीलिए इसको किससे कोट किया जाता है? बैक साइड को विद सिल्वर. और सिल्वर के ऊपर उस पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, तो रेड कलर की या तो ब्लैक की. क्यों? ताकि वो सिल्वर का सरफेस जो है वो करोड़ ना हो, या फिर वो सिल्वर का सरफेस जो है वो स्मूथ रहे, उसके लिए. Nowadays instead of silver aluminium is used. क्या reason? Of course, aluminium is much cheaper as compared to silver. So in this way, mirrors are made. The mirrors which are fitted in our dressing rooms. ऐसे बनती है वो. अभी मिरर पे जब एक लाइट रे आती है, तब वो क्या होगी? वैसे की वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके? मिरर पे जब एक लाइट रे आई, तो दिस इज द इंसिडेंट रे. नाउ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. मिरर का सरफेस कैसा है? स्मूथ. इसीलिए वहां से कैसा रिफ्लेक्शन होने वाला है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. Now let us study about the images which are formed by a mirror. हम लोग जब when we are standing in front of a mirror of our dressing table, तो if we see, we can see our face directly in the mirror, है ना? सीधा सीधा हम लोगों को अपना फेस दिखता है उसमें. तो ये जो दिख रहा है डायरेक्टली, that image is not real. It is a virtual image. वो कैसी इमेज होती है? virtual. क्योंकि it is a erect image. तो इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल. वर्चुअल इमेज वो होती है कि जो हम लोग कभी किसी स्क्रीन पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. जो इमेज हमें कभी किसी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज. सी इफ यू हैव एंटर्ड अ सिनेमा हॉल, यू आर एबल टू सी द एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऑन द स्क्रीन. तो वो जो इमेज है दैट इज अ रियल इमेज. हम लोगों को वो इमेज डायरेक्टली स्क्रीन पे देखने को मिल रही है. But in case of our dressing table mirror, we feel that the image is formed at the back side. पीछे बनी है ना? Therefore, it is called as a virtual image. So the image formed by a plane mirror is a virtual image which cannot be received on a screen. But the image that we see in the theaters is a real image. Okay? Second is हम लोग अपने आप का जैसे चेहरा देख रहे हैं, तो चेहरा ही दिखता है, सीधा सीधा ही दिखता है, मतलब इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है ना? सो द इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स आर इरेक्ट. ऑब्जेक्ट की साइज कितनी रहती है? आप जितने दिख रहे हो, सामने हो, वैसे ही सेम टू सेम दिखता है ना ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. जितने दूर आप खड़े हो प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज दिखती है आपको मिरर के अंदर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर एट सेम. ओके? तो दे आर सेम. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है? सेम है. दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज दिखाई देती है हमको मिरर में. सो एक तो साइज तो सेम एज ऑब्जेक्ट एंड इवन द डिस्टेंस इज सेम. देन वी हैव लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस. आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस पे लिखा होता है एम्बुलेंस, लेकिन वो कैसा लिखा रहता है? इफ वी सी डायरेक्टली विद आवर आईज, वी विल सी इट इज उल्टा, है ना? ऐसा उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है. बट व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार एंड इफ वी ऑब्जर्व इट इन द मिरर, ओके, तो वो एम्बुलेंस लिखा हुआ कैसा दिखाई देता है हमको? सीधा. तो लैटरल इन्वर्जन होता है. क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि साइडवेज में रिवर्स हो जाते हैं वो. ठीक है? Like if you are raising your right hand, okay, if you are raising your right hand, now how will it appear in the mirror? It will appear as left. तो इसी को क्या कहते हैं? lateral inversion. So example of ambulance, in example of your hands, that you will be seeing the opposite hand in the mirror. So this is known as lateral inversion. These are the characteristics of the images formed by plane mirrors. So it forms a virtual erect image. The object size and the image size are same, and the distance of object from the mirror is similar to the distance of image from the mirror. Also, the images are laterally inverted. अभी ये जो प्लेन मिरर्स हैं, इनका यूज कहाँ पे होता है? They are used in our dressing tables. We use the plane mirrors to see ourselves. Then they are also used on the blind turns. अभी एक बहुत बड़ा बिजी रोड है, तो उसके जो टर्न्स है वहाँ पे मिरर लगाया हुआ रहता है, so that the driver can see the vehicles which are coming from
from the other side and accidents can be stopped or accidents can be avoided. ठीक है? So they are also placed on the bright turns of busy roads. जैसे turns पे वहाँ पे mirrors लगाई रहती है. Then it is also used in the making of periscopes. So this is all about plane mirror. Now we will study the laws of reflection. Laws of reflection. Before that, let us understand some points. See, this is a mirror, or you can even say that this is a smooth surface. What is this? This is the back side, this is front. Now, whenever a ray of light falls on the surface, so this ray of light, it is called as incident ray. ठीक है? This is called as incident ray. जिस पॉइंट पे वो आई है इस सरफेस पे, this is known as the point of incidence. मतलब यहाँ पर ray of light आई है, okay? It has touched the surface over here. So this is known as point of incidence. ये जो है, it will get reflected by this path. So this will be called as reflected ray. Now there is a line which is perpendicular to the surface at the point of contact, at the point of incidence. Point of incidence पे एक लाइन है जो ड्रॉ की हुई है perpendicular to the surface of the mirror. इस लाइन को कहते हैं normal. What is this called as normal? The angle which is made between the normal and incident ray is called as angle of incidence. What is the angle I? It is angle of incidence which is made between the incident ray and the normal. And the angle which is made between the reflected ray and the normal is called as angle of reflection. After understanding this, it is easy to understand the laws of reflection. समझ में आ गया? ये है प्लेन मिरर या फिर कोई स्मूथ सरफेस जहाँ से लाइट क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट. जो लाइट आई है उसको बोलते हैं इंसिडेंट. जो यहाँ टच होकर रिवर्स जाने वाली है, रिटर्न जाने वाली है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे लाइट आई है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बीच का एंगल होता है एंगल आर. सो दिस इज, नाउ वी विल स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at point of incidence lie in the same plane. मतलब ये सब हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे. They lie in the same plane. The line of incidence, that is the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence, they will all lie in the same plane. एक ही plane में रहेंगे. The second is angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये कौन से केस में है? When it is from a smooth surface. तो smooth surface पे जब भी जो angle of incidence होता है, that is the angle between the incident and the normal, it is always equal to the angle of reflection, that is angle between reflected ray and the normal. मतलब क्या कि अगर सपोज ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये कितने से रिफ्लेक्ट होगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट 30 डिग्री ओनली. दिस इज आई एंड दिस इज आर. सपोज ये है एट 45. ओके, इसने कितना एंगल बनाया है? 45. तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं? 45 एंगल पे वी कैन फॉर्म द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल आई एंड एंगल आर आर ऑलवेज इक्वल. नाउ देयर इज वन कंडीशन व्हिच वी अंडरस्टैंड कि सपोज जो इंसिडेंट रे आई है, हाउ इट इज, ये देखो ये बन गई नॉर्मल. इंसिडेंट रे जो आई ना, वो भी इट इज अलोंग द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के ही डायरेक्शन में आई है. मतलब इट इज एट 90 डिग्री टू द सरफेस.
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा 90. सपोज द इंसिडेंट रे, दिस इज जस्ट वन कंडीशन कि इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज एंगल आई इज 90 डिग्री. तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन पे बनेगी. रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी अलोंग द नॉर्मल. क्यों, क्योंकि वहां पे एंगल आर विल आल्सो बी इक्वल टू 90. अगर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी. देयरफॉर अ लाइन, therefore the incident ray which is along the normal is reflected back in the same direction, उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगी. अंडरस्टूड. तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड अंडरस्टैंड इट. इफ यू हैव एनी डाउट, रिवाइंड द वीडियो, you will clear your doubts. Even after that, if you have any doubt, do write in the comment section. If you like the video, click the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe our channel. Bye.